किसी बीरबल ने एक प्लानिंग दी खान साहब को, और खान साहब को प्लानिंग बड़ी पसंद आई। जब वो सदर ममलिकत बन जाएँ तो उनके पास इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा हो जाएँ। जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा 2023 में अपने टाइम के मुताबिक, तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बतौर सदर पाकिस्तान पूरे इख्तियारात के साथ अपने ओहदे पर मौजूद होंगे। तो वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान था जी, वो तो कुछ 10 साल के लिए था, लेकिन खान साहब ने जो प्रोजेक्ट बनाया ये कोई 15 साल का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे इसमें खामी क्या है इस सारे मनसूबे में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशें हैं, वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ गर्दिश करी हैं। वो क्या कहानियाँ गर्दिश करी हैं, इस पर हम बात करेंगे। कहा जाता है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट इमरान खान का नाम दिया गया था। ये एक 10 साला प्रोजेक्ट था, जिनके 2 टर्म्स जो हैं वो इनको मुबैना तौर पर जो हम आप उसको मफरूज़े कह लें या प्लानिंग कह लें, उसके तहत ये कुछ तय किया गया था। लेकिन खान साहब की जो परफॉर्मेंस आई इक़्तिदार में आने के बाद, तो उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं, ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान है इसको वो 10 साला जो मुद्दत है वो चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया है और अब ये 5 साला मुद्दत ही पूरी करेंगे। फिर बीच में ऐसी भी सिचुएशन बनी कि यूँ लगता था कि शायद अपने 5 साल भी ये पूरे नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि जी ये मुख्तलिफ कहानियाँ जो गर्दिश करी हैं कि सदारती निज़ाम आएगा, कौन सदर बनेगा, ये कैसे इस पर इम्प्लीमेंट होगा, ये तमाम क्या मामलात हैं, कहीं प्रोजेक्ट इमरान खान बहाल हो गया है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन सवालात के आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जिन्हें अपोजिशन के लोग सिलेक्टेड भी कहते हैं, निक्का भी कहते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें कही जाती हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म ये बने नहीं थे, बनवाए गए थे। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, इस वक्त वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। और फिर जो इनके इक़्तिदार में आने के बाद जो उनसे तवक्कुआत थी कि जी पाकिस्तान ज़मीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुँच जाएगा, तो वो जो आसमान की बुलंदियों पर तो नहीं था, लेकिन बीच में दरमियान में कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। वो धड़ाम से नीचे आ गिरा और सबसे जो बड़ा धचका जो पहुंचा वो पाकिस्तान की मईशत को पहुंचा। और बहुत सारे वज़राए ख़जाना, बहुत सारे चेयरमैन FBR तब्दील करने के बावजूद ये हुकूमत माशी उठान के लिए कुछ नहीं कर सकी, बल्कि हम ये कहें कि जितनी तेज़ी से हम गिरते चले जा रहे हैं उसमें हम उस रफ्तार में भी कमी नहीं वाक़ई कर पाए। उसको रोकना तो बड़ी दूर की बात है। और फिर आखिरकार हमने देखा कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो भी जिसे कहते हैं कि अमली तौर पर IMF के कंट्रोल में चला गया और उसकी खुद मुख्तारी के नाम पे हुकूमत पाकिस्तान उससे हाथ धो बैठी। अब मामला ये है कि ये जब सारा कुछ हो रहा था उस वक़्त लाज़िम बात है, जिन्होंने एक प्लान किया, मंसूबा बनाया, इनको लेकर आए, बिठाया, सारा कुछ किया, तो जो जैसा कि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कि जी ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए और उल्टा उनको बार बार जो है वो इनकी मदद करना पड़ी। कभी सऊदी अरब जाके मिन्नतें करनी पड़ी, कभी चाइना जाके मिन्नतें करनी पड़ी, लेकिन बात कोई बनी नहीं। अब वो चाइना वाला मामला है वो भी तकरीबन CPEC वाला भी ठप हो चुका है। अब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चीन के दौरे पर जा रहे हैं, इसको उस तरह का दौरा ना समझा जाए जिस तरह कि हम ये तासुर दिया जा रहा है कि जी एक बड़ा, जिस तरह पाकिस्तान के हुक्मरान चीन के दौरे करते हैं, शायद ये उस तरह का दौरा, ये उस तरह का दौरा नहीं है। वहाँ पे गेम्स का मामला था जिसमें चूँकि पाकिस्तान को आजकल कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं करा रहा चाइना, तो वो बुलाते नहीं थे, तो गेम्स के बहाने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पे जाने का कहा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आ जाओ, देखना चाहते हैं तो आप आ जाएँ। फिर उन्होंने कोशिश की कि दौरा चीन के दौरान जो है वो चीनी सदर से उनकी मुलाकात हो सके, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका जी कोई मुलाकात नहीं हो सकती। फिर इन्होंने कोशिश की कि साइड लाइन मुलाकातें जो हैं उन गेम्स के दौरान कोई रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हो सके, लेकिन रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात वाला मामला नहीं हुआ। तो अब ये पता चला कि जी खान साहब वहाँ पे भी जाकर ये कोई कर्जा वर्जा लेंगे। सुना है कि चीन भी कोई कर्जा देगा, कुछ कर्जा रूस देगा, लेकिन अब जो है पता चला कि काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान से भी पाकिस्तान जो है वो कर्जा ले रहा है। काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान ऐसे ममालिक हैं जिनसे दुनिया में गालिबन पाकिस्तान के अलावा आज तक किसी ने कर्जा नहीं मांगा, और शायद पाकिस्तान ने कोई मुल्क ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ से इसको ज़रा से भी उम्मीद हो सकती थी कि पैसे लिए जाएँ। अब ये पैसे तो लिए चले जा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि खान साहब की परफॉर्मेंस होगी सिफर। अच्छा, इस दौरान जब ये स्टेट बैंक वाला बिल था, ये आया, पता चला कि जी कहा गया कि जी खान साहब के ऊपर अब शायद इस्टेब्लिशमेंट का उस तरह हाथ नहीं है, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब मुज़र रहे कि नहीं जी हाथ अभी बरकरार है। और फिर जब ये बिल पास हुआ, पहले कौमी असम्बली से, फिर जिसे सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ने वहाँ से ये बिल पास करवा लिया, तो फिर ये एक
इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश करने लगी कि क्या ये प्रोजेक्ट इमरान खान बहाल हो गया है। हम इसका ज़रा अकली बुनियाद पर जायज़ा लेते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान बहाल हो गया, ये नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि एक सदारती निज़ाम का शोशा बड़ी स्पीड से मार्केट में आया और बड़ा उस पर मुख्तलिफ़ अखबारात में मज़ामीन भी लिखे गए, कई लोगों ने अपनी इंटरव्यूज़ भी दी, मीडिया टॉक्स में इस पर बात की और एक ऐसे पेश किया कि जैसे सदारती निज़ाम पाकिस्तान के मसाइल का हल है। अब जो इस्लामाबाद में सरगोशियाँ हो रही हैं, लोग जो बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि खान साहब चूँकि बड़ी मुश्किल से वो बड़ी कोशिश से इक़्तिदार में आए थे, बड़ी ख्वाहिश से इक़्तिदार में आए थे, वो जो असूल छूल की बातें होती हैं वो बस वैसे ही होती हैं। जब बंदा कोई इक़्तिदार में आ जाता है तो उसका जाने का दिल कोई नहीं करता। तो खान साहब का भी अब जाने का दिल नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि उनको ये पता है अब कि अवाम के अंदर खान साहब की पोजीशन क्या। अब खान साहब ने जब ये देखा है कि पब्लिक में तो कोई हालत नहीं है, अगले इलेक्शन में अगर इस तरह ये जाएंगे तो जो दुर्गत बनेगी, उसके ट्रेलर तो अभी से चलने शुरू हो गए हैं। बलदियाती इंतखाबात के PK में उसका ट्रेलर चल चुका, कुछ ज़िमनी इंतखाबात में ट्रेलर चल चुके। तो फिर किया जाए। फिर वो जिसे कहते हैं ना कि जो बीरबल होते हैं ना दरबार में, वो भी बहुत सारे होते हैं। तो सुना है कि किसी बीरबल ने एक प्लानिंग दी खान साहब को और खान साहब को वो प्लानिंग बड़ी पसंद आई और खान साहब की कोशिश ये है कि उस मंसूबे पर किसी तरीके से अमल हो जाए। तो फिर वो कहते हैं कि वो पाँचों घी में और सर कढ़ाई में रहेंगे और वो अपने इक़्तिदार को दवाम देने में भी कामयाब हो जाएंगे। वो मंसूबा क्या है, ज़रा उसकी चीता नकात सुन लीजिए। मंसूबा ये है कि जी मुबैना तौर पर खान साहब जो नए आर्मी चीफ की तकरीर वाला मामला है, इसको सेटल करने के फ़ौरन बाद जो है वो वज़ारत-ए-उज़्मा से इस्तीफ़ा दे देंगे और अपनी ही पार्टी का कोई और वज़ीर-ए-आज़म खुद बनवा देंगे। अब वो अपनी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म बनवा देंगे तो वो जो इस्तीफ़ा देंगे वो इक़्तिदार से जाने के लिए नहीं देंगे, बल्कि इक़्तिदार में मज़ीद रहने के लिए देंगे। फिर उसके साथ ही वो सदर आरिफ अलवी साहब से कहेंगे कि वो मुस्तफ़ी हो जाएँ और फिर इमरान खान साहब अपने आप को जो मौजूदा चूँकि चारों सूबों में और सेनेट में और कौमी असम्बली का जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उसमें वो इनको सूट करता है इस वक्त, तो वो अपने आप को सदर मुंतखब करवा लेंगे। सदर मुंतखब करने के उनको दो फ़ायदे होंगे। एक तो वो जो फ़ायदा है कि वो सदर के तौर पे या इक़्तिदार से बहरहाल वो अटैच रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये होगा कि उनको एक इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। वो इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी कि जो उनके खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो कि खान साहब को हासिल होगा अगर वो सदर बन जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब एक बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को छोड़कर एक जिसे कहते हैं अलामती ओहदे पर क्यों आएंगे। तो ऐसा नहीं है, इनकी जो प्लानिंग थी, जो मनसूबा बंदी है, जो इनके जो बीरबल साहिबान ने, जो इनके साहिबान अक्ल व दानिश हैं, उन्होंने इनको ये कहा कि जी आप जब सदर बन जाएंगे तो फिर ये मौजूदा असम्बलियाँ जो हैं वो कानून साजी नहीं करके वज़ीर-ए-आज़म के बेशतर इख्तियारात जो हैं वो सदर को मुंतकिल कर देंगे। आपको याद होगा कि माजी में जब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर बने थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इख्तियारात थे जो बतौर सदर पाकिस्तान उनके पास थे, जो उन्होंने सरेंडर कर दिए थे और पार्लियामेंट को लौटा दिए थे। ये उनके सियासी कैरियर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट समझा जाता है आसिफ अली ज़रदारी साहब के। अब खान साहब ना सिर्फ ये कि उसको रिवर्स करना चाहते हैं, बल्कि वो ये चाहेंगे कि जब वो सदर मुमलिकत बन जाएँ तो उनके पास इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा हो जाएँ। यानी कि जो असम्बलियाँ हैं, पार्लियामेंट है, चूँकि पाकिस्तान के आइन और कानून में उस तरह के सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो वो इसी निज़ाम के तहत सदर मुमलिकत बनकर इसी निज़ाम से इख्तियारात अपने आप को मुंतकिल कर देंगे। चूँकि इस वक्त इनकी इलेक्टोरल कॉलेज में इनकी पोजीशन मजबूत है और फिर इसी तरह कानून साजी करके, जैसे ये IMF वाला जो मामला थे और ये स्टेट बैंक वाले मामला थे, जिस तरह उन्होंने वोट हासिल कर लिए, उसी तरह वो बतौर सदर भी अपने आप को इख्तियारात देने के वोट हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत तो तब तक होती है जब तक कि असम्बलियों की मुद्दत होती है। तो क्या सदर की मुद्दत जो है वो, अगर आरिफ अलवी साहब आज सदारत का ओहदा छोड़ देते हैं तो क्या वो जो अगला फ़र्ज़ करें उनके 1.5 साल बाकी है या 2 साल बाकी है, तो क्या जो नया सदर बनेगा वो 2 साल उस पर के लिए मुंतखब होगा? नहीं, यहाँ पर जो है वो हमारा आइन ये कहता है कि जी जो भी शख्स सदर मुंतखब होगा वो 5 साल के लिए होगा। यानी कि उसकी ओहदे की मियाद उस वक्त से शुरू होगी जब वो हलफ उठाएगा या जब वो मुंतखब होगा। तो इस तरह ये है कि खान साहब के ज़हन में जो प्लानिंग है वो ये है कि जी अपने आप को सदर बना लिया जाए, इख्तियारात सारे अपने आप को मुंतकिल कर दीजिए। इस तरह पर यह होगा कि जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा 2023 में अपने टाइम के मुताबिक, तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बतौर सदर पाकिस्तान पूरे इख्तियारात के साथ अपने ओहदे पर मौजूद होंगे और फिर उन इख्तियारात का वो फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक दफ़ा फिर
जो ना सिर्फ इक़्तिदार में लाने में कामयाब हो जाएंगे बल्कि शायद 2/3 अक्सरियत दिलाने की वो कोशिश करेंगे। पहले उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश की कि अपना इक़्तिदार को किसी तरीके से अगली बार के लिए भी कन्फर्म किया जाए। हमने देखा कि वो EVM वाला मामला हुआ, वो भी अमली तौर पर ख़ुद हुकूमत को पता लग गया कि उनके बस की बात नहीं है इतनी कीमती मशीनें खरीदना, और वो कोई फूल प्रूफ भी नहीं है। फिर उन्होंने एक कार्ड खेला ओवरसीज पाकिस्तानियों वाला, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी जो 2-3 PTI के लीडर्स के साथ बाहर जो कुछ हुआ है उसके बाद इनको ये भी नज़र आ गया कि शायद वो भी मंसूबा इस तरह से कामयाब नहीं होगा। तो अब ये एक नया मंसूबा सामने लाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आपने देखा कि वो मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब को हटा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को लाया गया और उनको ये टारगेट दिया गया कि जी आपने 23 मार्च तक मुबैना तौर पे ये जो बड़ी अपोजिशन लीडर्स हैं इनको आपने बिहाइंड दी बार कर देना। तो ये बड़ी इन्होंने अपनी तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की है कि जनाब ये खुद सदर बन जाएंगे, पूरे इख्तियारात के साथ ऊपर बैठे होंगे, अपोजिशन की क़यादत तो उससे पहले ये जेलों में कन्फर्म कर लेंगे और फिर अपने आप को इख्तियारात भी दे दिए होंगे और फिर ये अपने ही निगरानी में बतौर सदर वो नए इलेक्शन करवा के अपनी ही पार्टी को फिर इक़्तिदार में ले आएंगे और फिर इस तरह से वो मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर जब वो टेन्योर उनका 5 साल का पूरा होगा तो फिर उनकी मर्ज़ी की असेंबली की तो वो एक बार फिर हो जाएंगे। तो वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान था जी वो तो कुछ 10 साल के लिए था, लेकिन खान साहब ने जो प्रोजेक्ट बनाया ये कोई 15 साल का प्रोजेक्ट है। तो यानी कि 15 साल तक खान साहब इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे इसमें खामी क्या है इस सारे मनसूबे में, ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बात यहाँ पर भी कर देनी ज़रूरी है कि देखें खान साहब डेस्परेट कितने हैं अपने आप को इक़्तिदार में रहने। कुछ भी हो जाए जी, ऐसी की तैसी हो जाए, IMF जो मर्जी कर ले, स्टेट बैंक चाहे चला जाए, अवाम की ऐसी की तैसी फिर जाए, अवाम मर रहे हों, खुदकुशी करियाँ, लेकिन मेरी पार्टी किसी तरीके से इक़्तिदार में रहे और मैं कम अज़ कम अपने इक़्तिदार को लिंगर ऑन किसी तरीके से करता रहूँ। ये एक मनसूबा बज़ाहिर दिखाई देता है। अब यहाँ पे ये है मनसूबा तो दिखाई दिया, लेकिन इस मनसूबे से अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि क्या जब ये अपने आप को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाएंगे, रिज़ाइन करेंगे, तो फिर बीच में कुछ वक्त के लिए तो सदर बनने से पहले ये वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो सदर बनने से पहले जब वक्त वो टाइम खाली होगा तो उस खाली होने में क्या इनकी पार्टी इनके कंट्रोल में रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इनकी पार्टी की इस वक्त सिचुएशन ये है कि इनके वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आने के बावजूद पार्टी इनके हाथ से निकली जा रही है। लोग दूसरी पार्टियों से रब्ते कर रहे हैं, कोई PMLN से रब्ते कर रहा है, कोई पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो फिर जब वज़ीर आज़म साहब खुद इक़्तिदार में नहीं होंगे, चाहे वो हफ्ते 10 दिन का पीरियड हो, चाहे वो महीने 2 महीने का पीरियड हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जैसे फैसल वाटो की तरह कि उधर से असेंबली में वोट डाल के आए, उधर से रिज़ाइन करके साथ ही सेनेट से मुंतखब हो गए। उस तरह वाला काम सदर का तो हो नहीं सकता, उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। तो वो जो वक्त है वो बड़ा नाजुक होगा और उस वक्त में फिर खान साहब के लिए शायद इतने आसानी से ये अपने कार्ड्स खेलना मुमकिन ना रहे और कि जी वो से कहते हैं सत्ता ही खैरा कि जनाब चीफ भी लग गया, आर्मी चीफ वाला मसला भी हल हो गया, फिर जनाब ये ख़ुद अपनी बंदा वज़ीर आज़म भी बना लिया, ख़ुद सदर भी बन गए, फिर इलेक्शन भी अपनी मर्जी के टाइम पे आ गए, बंदे भी अपोजिशन के सारे अंदर हो गए वो नए मुशीर साहब के थ्रू। तो ये शायद बड़ी विन विन पोजीशन उन्होंने एक जो है वो चेस बोर्ड सजाया है अपनी मर्जी का। लेकिन इस चेस बोर्ड में ये बहुत बड़ी खामी है कि जब ये वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो फिर क्या ये अपनी पार्टी को उस तरह इंटैक्ट रख पाएंगे, क्या इनकी कमांड बरकरार रहेगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के जो हालात हैं वो इस वक्त भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सारी कहानियाँ आपको बताई इसलिए कि जी ऐसी चीज़ें मनसूबाबंदियाँ चल रही हैं, उन पर अमल होता है नहीं होता है, वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये एक अलग बात है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सवाल मैंने स्टार्ट में किया था, क्या प्रोजेक्ट इमरान खान बहाल हो गया? इसका जवाब है नहीं। अगर प्रोजेक्ट इमरान खान बहाल हो गया होता और इनको फिर दोबारा एक टर्म देने का किसी जगह पे कोई फैसला हुआ तो खान साहब को एडी लंबी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सदारती निज़ाम के मामला, प्रोजेक्ट इमरान खान, ये सारी जितनी चीज़ें हैं इनका हमारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई तल्लुक़ नहीं है। और ये खान साहब अपने तौर पे अपने जो बीरबल हैं या अक़ल व दानिश के जो उनके मुशीरान करामी हैं, उनके जो मुशीरान कराम हैं, उनके ये सारे जहनी मंसूबे हैं और खान साहब को बात जो उनकी फेवर में जारी हो पसंद तो बड़ी आती है। अच्छा, अब सारा मामला ये है कि अब आगे होगा क्या? होगा ये जनाब कि खान साहब ने तो जाना है चाइना, अगर कि दौरा कोई इस तरह का ऑफिशियल विजिट नहीं है, एग्जैक्टिव विजिट ही है, वो स्पोर्ट्स के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका दौरा है अमेरिका का। तो जब वो अमेरिका का दौरा करके वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान में हालात जिस तरफ जाएंगे फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान आगे किस तरफ जाने वाला है। आज का प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।